नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोगों ने सेक्स रैकेट के खुलासे का दावा करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। खतरास थाना क्षेत्र के बीसीसीएल कोल डंप दुर्गानगर कॉलोनी का ये मामला। अब तक पुलिस की कार्रवाई में सेक्स रैकेट चलाए जाने की पुष्टि नहीं। लोगों की माने तो आवास संख्या 448 में लंबे समय से गंदा धंधा जारी था। जब लोगों ने आवास की निगरानी कराना शुरू किया तो कुछ अशोभनीय दिखा। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवती एक युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है, मामले की पड़ताल की जा रही है। एगो के चलते सारा बेटी पतोह सबके न है, हाँ सबके तो चपसक लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। एगो के चलते एक चावल तसली में डालते थे, एगो से बात होता है 10 एक चावल से 90 होता है कि पूरा चावल बन गया, पूरा पूरा तसली का तो भात नहीं देखा जाता है। उसी हाल हो रहा है, समझे ना। इसीलिए बढ़ रहा है कि मैंने इसका कार्रवाई होना चाहिए। और बड़ी खबर रांची से, जहां लोअर बाजार इलाके में चर्च रोड के पास लूटकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया। 9 जून को मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति से 3 लोगों ने 15,000 रुपए की छिनताई की और इसी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वायरल भी हुआ, जिसके बाद आरोपी रागिब नदीम गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी की तलाश जारी है। छिनताई के 5,000 रुपए बरामद हुए और इसी के साथ लोअर बाजार इलाके में नशे के कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी। 162 ग्राम ब्राउन शुगर की पुड़िया के साथ 42,000 रुपए बरामद हुई। आरोपी गुलजार अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर बेचा करता था। मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है और उसके पास मतलब कुछ लोग अगर जो उसकी मदद के लिए कुछ पैसे देते थे, वो पैसा उसके पास था, उसको अचानक 3 लड़कों ने उससे पैसा छीन लिया था। तो बाद में फिर जो है उसके परिवार वाले आके कंप्लेन भी किए और जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान किया। तो अभियुक्तों की पहचान हो गई है सभी तीनों की, जिसमें से एक गिरफ्तार हो गया है जो हिंद पीढ़ी का रहने वाला रागिब नदीम है और बाकी 2 की पहचान हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, संजय सिंह यादव बने झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष। 2025 से 28 तक होगा कार्यकाल। अभी निवर्तमान अध्यक्ष है संजय यादव। हुसैनाबाद से विधायक है संजय सिंह यादव। चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे संजय यादव, बाकी 2 उम्मीदवार का रद्द हुआ था नामांकन। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, संजय सिंह यादव झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष बनाए गए। और अगली खबर, साइबर अपराध से जुड़ी हुई मोबाइल चोरी या गुम होने की घटना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, आप इस खबर के जरिए आसानी से समझ जाएंगे। चुंडापुर्ती नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस घटना को हल्के में लिया, लाखों का चूना लग गया। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोबाइल चोरी के बाद 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान चुंडापुर्ती नाम के बुजुर्ग के खाते से 2 बार में 3,26,278 रुपए की अवैध निकासी की गई। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद जांच कर साइबर सेल ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर 2,57,000 रुपए और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हुए। एक सीएसपी संचालक से परिचय था, हमको लगता है संभवतः उसने इस बात को जान लिया सीएसपी संचालक ने। अब 2 अप्रैल को पोर्ट कराया और उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। अब टोटल 3,26,000 से ऊपर राशि जो है उसने अलग अलग खाते में डाल लिया। तो सीएसपी संचालक दोनों भाई प्रशांत खिलार और रुपेश खिलार को चाईबासा से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से नगद 2,57,000 बरामद भी हुआ है। टोटल 3,26,000 उन लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स में डाला था, जिसमें से इतना नगद उनके पास से बरामद हुआ है। और हम लोग यह जांच कर रहे हैं कि सीएसपी संचालक और भी इस तरह के कांड में शामिल था या नहीं था, या केवल इंडिविजुअल इस केस में। और अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएंगे, जहां डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत के पंचायत सचिव सुखलाल महतो ने पदाधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने 13 जून को बीडीओ समेत 4 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया था। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। सुखलाल महतो ने पदाधिकारी की प्रताड़ना के बाद सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा कि डुमरी ब्लॉक के बीडीओ रोजगार सेवक स्थानीय मुखिया के पति समेत एक व्यक्ति उन्हें लगातार तंग करते थे। मीटिंग के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कई गलत काम के लिए प्रेशर बनाए जाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। में हमारा पति गिर गया है
तो कम से कम वीडियो के उठे पठे लगना इलाज करने नहीं लगा तो नहीं तो हॉस्पिटल के आदमी उठा पठा के सरकारी हॉस्पिटल है और इलाज किया और हम लोग फोन किया। हम लोग का इंसाफ, मेरा पापा के साथ इंसाफ और न्याय होना चाहिए। जो मेरा पापा साथ हुआ वो किसी के साथ में नहीं गुजरे। मेरा विनती है मेरे तरफ से, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरा पापा को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय चाहिए हमको। प्रखंड डुमरी वीडियो के द्वारा उस पर हम उनका सस्पेंड के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि वो अपना कोई रास्ता नहीं, सभी रास्ता को देखा ब्लॉक हो गया तो अंतिम अपना जान को कुर्बान दे दिया। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। शनिराम हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टी शर्ट छीनने के बाद ये विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार चूटिया थाना क्षेत्र में मृतक शनिराम ने एक युवक का टी शर्ट छीना, जिस कारण विवाद हो गया। मृतक शनि ने आरोपी की लाठी से पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने शनि की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। एक लड़के का जो है वो टी शर्ट छीन लिया था मृतक ने। जब उसने छीना तो एक आदमी ने अपोज किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात पर गुस्से में मृतक ने उसे डंडे से पीट दिया। मृतक का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो मृतक से पीटे जाने के बाद आक्रोशवश ये गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाम में ये घटना उसने कारित कर दिया। इसके अलावा हम लोग पैसे का भी लेन देन में कोई विवाद है क्या, इस बिंदु पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। और रांची के कटहल मोड़ में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस ने सड़क पर परेड भी कराई। दरअसल 9 जून को रांची के दलादली यूपी क्षेत्र के कटहल मोड़ में ट्रैफिक जवान को निशाना बनाया गया था और इसी दौरान हंस यादव और मुन्ना यादव ने ट्रैफिक जवानों पर हमला कर दिया। पत्थर से किए गए हमले में होमगार्ड जवान रोहित गंजू गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। आखिरकार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है पहचान के बाद। 2 अभियुक्त जो हैं वो लातेहार बाकी थाना क्षेत्र पलामू के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त जो है वह लातेहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुन्ना यादव जो है वो ऑटो चालक है। दूसरा अभियुक्त जो है हंस यादव उसका भाई है और तीसरा उसका मित्र है। इन तीनों ने मिलकर पुलिस वाले के साथ मारपीट किया था और वो लोग छुपने के लिए भी सारा जुगत अपनाए थे, यहाँ तक कि इस राज्य से बाहर भागने की तैयारी में थे। और इधर झारखंड उड़ीसा सीमा पर ओडिशा के केबलांग थाना क्षेत्र में हुए विस्फोटक लूटकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। माओवादियों के मददगार और घटना के मुख्य सह साजिशकर्ता जॉर्ज मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 27 मई माओवादियों ने विस्फोटक लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। माओवादी द्वारा अंजाम दिए गए विस्फोटक लूटकांड की घटना की एनआईए भी जांच कर रही है और इसी के साथ झारखंड उड़ीसा दोनों राज्य की पुलिस और सुरक्षा बल इस घटना के बाद उस क्षेत्र में विस्फोटकों की बरामदगी के लिए ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें झारखंड उड़ीसा सीमा क्षेत्र के पास से अब तक कुल 3811.30 किलोग्राम लूटा गया विस्फोटक बरामद हुआ। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेलीपाड़ा शमशान रोड में जलाई जा रही दवा, हजारों सिरप, टैबलेट और दूसरी दवाएं शामिल। पैकेट पर लिखा है नॉट फॉर सेल। कई दवा एक्सपायर्ड, कुछ में समय बाकी है। खुले में दवा जलाने में स्वास्थ्य विभाग अनजान बता रहा है खुद को। सुबह में गाड़ी से ये दवा फेंकी गई। धुएं से लोग काफी परेशान हैं। बीमारी का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धनबाद से संजय गुप्ता फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है? ये दवाएं कहां से लाकर फेंकी गई और अभी वहां पर क्या अब तक दवा जल रही है? स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सुबह में 10 बजे के समय में कुछ 4 पहिए वाहन से 2-3 लोग आए और भारी मात्रा में जो है दवा जो है तो जंगल में ले गए और वहां पर इसे जलाने दिया और सुबह से लेकर अब तक जो है वो दवा उसी तरीके से जल रही है और उसमें जो दवाएं जल रही है उसमें बहुत से हजारों बोतलों में बंद सिरप है जो कि पैकेट बंद में ही उसे जलाया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे टेबलेट भी हैं जो बंद पैकेट में है और कई अन्य तरह की दवाएं हैं। कई दवाओं में नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है,
कई दवाएं हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी है और कई ऐसी भी दवाएं हैं जिसकी अभी एक्सपायर होने में 2-3 महीने बचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खुले में इस तरीके से भारी मात्रा में कोई दवा 4 पहिया वाहन में लाकर जंगल में जला रहे हैं और इस बात की भनक या खबर अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग को नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां के लोग जो है सुबह से जो इस धुएं से काफी परेशानी होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बीमार करने का एक बहुत बड़ा जो है साजिश चल रहा है। अभी तक वो दवाएं जल रही हैं और उन दवाओं के धुएं से लोग जो है काफी परेशान है। 4 पहिया वाहन में कोई आते हैं और भारी मात्रा में दवा इस तरीके से ले जाते हैं, वो भी धनबाद शहर के अंदर में, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो जो जांच चल रही है वाहनों की, उस पर भी सवाल उठता है। फिलहाल अब तक जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और अगर कहा जाए तो खुले में दवा जलाना या बायो मैसेज जलाना वो अपने आप में ही कानून अपराध है और वो दवाएं अभी भी जल रही है, भारी मात्रा में वो दवाएं। अगर स्वास्थ्य विभाग को ये खबर भनक लगती है तो कई दवाओं को जो है तो वहां से सैंपल के रूप में उठा भी सकते हैं और उसके बाद जांच शुरू कर। हालांकि जांच के बाद क्या कुछ निष्कर्ष आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन दवाओं को वहां जलाना कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और स्वास्थ्य विभाग को अब एक्शन लेने की जरूरत है कि आखिर इस जो बड़ी दवा को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर वो सिंडिकेट कौन है और कौन से लोग इस तरीके से लोगों को बीमार करने का प्रयास कर रहे हैं। वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि अगर स्वास्थ्य विभाग तक ये जानकारी, ये तस्वीर पहुंचती है तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। धनबाद थाना क्षेत्र के शमशान रोड में एक स्थान है जंगलनुमा, जहां की भारी मात्रा में मेडिकल दवाइयां, सिरप को जलाया जा रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में ये दवा है। अब जो ये पैकेट देख रहे हैं इसमें कोई सिरप है और वह एक्सपायरी हो चुका है। हालांकि यह दवाई सरकारी विभाग का है या किसी प्राइवेट का, ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन खुले में मेडिकल वेस्टेज को जलाना ही अपने आप में एक कानूनन अपराध है, क्योंकि भारी मात्रा में ये दवाएं हैं, सिरप हैं, कुछ में नोट फॉर सेल भी लिखा हुआ है और कुछ जो है एक्सपायर भी कर चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ टैबलेट भी है, हम आपको दिखाते हैं, जो यहाँ पर जलाया जा रहा है और उन टैबलेटों को जलाकर किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने का प्रयास किया जा रहा है आप समझ सकते हैं, जिसे जलाया जा रहा है और इसी तरह से इस जंगल में जलाकर लोगों के स्वास्थ्य पर जो है सो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे जलाने वाले कौन है यह तो जांच में खुलासा होगा और साथ ही साथ जांच में यह भी पता चल पाएगा कि यह दवा विभागीय है या गैर विभागीय। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना नहीं है, यह भी एक गंभीर बात है। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या एक्शन लेती है, किन लोगों पर कार्रवाई करती है और ये दवा जो है वह कहाँ का है, किस स्थान से आया है, यह सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। का रुख कर लेते हैं। पशु तस्करों पर पुलिस की दबिश देखी गई। पिकअप वैन से 7 मवेशी का रेस्क्यू, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। गाड़ी में ठूस कर रखे गए थे मवेशी। औरंगाबाद के वधशाला ले जा रहे थे तस्कर। मझियाव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पशु तस्करों पर पुलिस की दबिश देखी गई। और अगली खबर जमशेदपुर से आपको बताएं, जहां जेडीयू विधायक सरयू राय के ऑफिस में छात्र आजसू के जिला प्रभारी हेमंत पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं में जेडीयू का दामन थामा है। विधायक सरयू राय ने सभी का स्वागत किया। युवा शक्ति के सहयोग से पार्टी को मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। सरयू राय ने जमशेदपुर को बेहतर बनाने के साथ शासन प्रशासन की कमियों को उजागर करते हुए पार्टी को और आगे ले जाने की उम्मीद जताई है। बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा समूह हो गया है जमशेदपुर में, जिसके माध्यम से हम लोग इस शहर को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के प्रशासन को अच्छा बनाएंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके खिलाफ भी खड़ा होंगे। आज एक बड़ी ताकत जुड़ी है, हम लोगों को बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है।
और उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपना दुख जताया। उन्होंने पूछा कि 7 लोगों के हादसे में मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले को लेकर नागर विमानन मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगाने की मांग की है। है कि हमारे श्रद्धालु वहाँ मारे गए तो बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है मुझे। तो मैं मांग करूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए भारत सरकार, और जो सिंगल हेलीकॉप्टर है उसको बंद होना चाहिए। सिंगल हेलीकॉप्टर का मान्यता क्यों दे रहे हैं? डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। लोग अपनी सुविधा के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? और देखिए, झारखंड के कलाकारों का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ ही उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी से जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार बहुत जल्द ही ऐसी योजना लाने जा रही है। ये जानकारी दी है कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने।